कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार जब लंका जाने के लिए सभी वानर भालू समुद्र में सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो ये खबर लंका तक पहुंच गई और लंका के राक्षस ये विचार करने लगे कि अब तो हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि रावण ने किसी साधारण मनुष्य से वैर नहीं लिया है। रावण ने ऐसे व्यक्तित्व से वैर लिया है जिसके नाम लिखने से पत्थर तैर जाते हैं। सभी विचार करने लगे कि अब तो हमारी पराजय निश्चित है। सभी का आत्मविश्वास खत्म होने लगा, तो सभी राक्षस रावण के समीप गए और रावण के पास जाकर के उन्होंने रावण से ये कहा कि दशानन, अब तो हमारी पराजय निश्चित है। रावण ने कारण पूछा तो सभी ने बताया कि आपने किसी साधारण व्यक्तित्व से वैर नहीं लिया है, आपने ऐसे व्यक्तित्व से वैर लिया है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं, जिस पत्थर पर श्री राम का नाम लिख दिया जाता है वो पत्थर तैर जाते हैं, ऐसी शक्तियां हैं उस व्यक्तित्व के पास। तो रावण ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो राक्षसों ने कहा कि हमको पहले दिखाओ, कैसे माने कि आप भी कर सकते हैं। तो रावण ने कहा कि ठीक है, कल समुद्र के किनारे आ जाना, वहां पर हम सबको दिखाएंगे कि हम भी पत्थर तैरा सकते हैं। और रावण ने कह तो दिया, लेकिन सत्यता तो ये थी, ना रावण के पास कोई ऐसी शक्ति थी कि वो पत्थर को तैरा सकता, ना कोई ऐसा मंत्र था। रावण रात भर सोया नहीं, रावण रात भर विचार करता रहा कि आखिर पत्थर तैरेगा कैसे। आखिरी में उसने सोचा अब देखते होता क्या है। सुबह हुई तो सभी राक्षस राक्षसियां और छोटे छोटे बच्चे भी समुद्र के किनारे पहुंच गए। रावण भी पहुंचा। शर्त ये थी कि रावण को पत्थर तैराने थे। अब राक्षसों ने बड़े बड़े पत्थर लाके धर दिए। जब बड़े पत्थर लाके राक्षसों ने रखे तो रावण से कहा, अब इसको तैराइए। रावण ने पत्थर उठाए, सबसे छोटा पत्थर उठाया और रावण ने समुद्र में जैसे ही छोड़ा डूब गया। फिर एक पत्थर उठाया, वो भी डूब गया। अब तो सभी लंका के राक्षस जितने भी थे वो सब सोचने लगे कि अब तो पराजय निश्चित है। एक पत्थर छोटा सा नहीं तैर रहा रावण से, और राम जी के नाम से इतने बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं। सभी राक्षस इस प्रकार की बातें करने लगी। तो रावण के मन में एक विचार आया और उसने अपने सिर को पानी में डाला और कुछ बुदबुदाया, कुछ बात कही। इसके बाद चमत्कार ऐसा हुआ कि वो पत्थर तैरने लगे। जब पत्थर तैरने लगे तब सभी राक्षस आश्चर्य में पड़ गए कि अगर राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो हमारे राजा भी तो पत्थर तैरा रहे हैं, अब हम लोग जीत सकते हैं। सभी लोग अपने घर को चले गए, सभी राक्षस अपने घर को चले गए। ये बात मंदोदरी को कुछ इसका समझ में नहीं आया। रात्रि में शयन करते हुए जब मंदोदरी रावण के चरणों को दाब रही थी, उस समय मंदोदरी ने उनसे कहा कि मुझे पता है कि आपके पास ना तो ऐसी कोई शक्ति है जिससे ये पत्थर तैर जाएं, और ना कोई ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग करके आप पत्थर को पानी में तैरा दें। आखिर ये आपने किया कैसे? तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी, जब मैं देख रहा था कि वहां पर मेरे द्वारा पत्थर तैर नहीं रहे थे, तब मैंने अपना मुंह पानी में डाला और पत्थरों से कहा कि तुम्हें श्री राम की सौगंध है, अब तुम्हें तैरना होगा, तुम्हें मेरी नाक बचानी होगी। और जैसे ही मैंने इतना बोला, तुरंत वो पत्थर तैर गए। इससे पता ये चलता है कि राम का नाम लेने से रावण भी पत्थर तैरा सकता है। पत्थर तैराने का मतलब राम का नाम लेने से हर एक जीव इस भवसागर से पार जा सकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।